लग गई आग मेरे घर में, लग गई आग मेरे घर में, तो बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझ लो जला ही क्या है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके विद मिस्टर सिंह में। आज मैं आपके समक्ष लेकर हाजिर हूं एक नया जिला दर्शन। नया जिला दर्शन शुरू करने से पहले साथियों, आप एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन से बेल बटन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरे आगामी YouTube वीडियो के नोटिफिकेशन आपको अतिशीघ्र प्राप्त हो सकें। ज्यादा से ज्यादा राजस्थान चौकी परीक्षा की तैयारी करने वाले राजस्थान के जरूरतमंद व्यक्ति तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम कर रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन के अंतर्गत सभी जिला दर्शनों का विस्तृत अध्ययन, यानी हर जिले के बारे में उसकी भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक पक्ष से, ऐतिहासिक पक्ष से और सांस्कृतिक पक्ष से हम उसका विस्तृत तरीके से अध्ययन कर रहे हैं इन जिला दर्शन के अंतर्गत। तो इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर और राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हर जरूरतमंद व्यक्तियों को जरूर शेयर करें। और आपका वीडियो को शेयर, लाइक और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एक बार फिर मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभारी, आपका धन्यवाद का ज्ञापित करता हूं। एक बार फिर आपका आपके YouTube चैनल जीके मिस्टर सिंह पर बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आइए आज साथियों हम शुरू करते हैं राजस्थान जिला दर्शन की कड़ी के अंतर्गत एक नया जिला दर्शन। वह जिला जिसे ऊन का घर कहा जाता है, वह जिला जो कि जंगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का वह जिला जिसे जमीन का जेवर, 1000 हवेलियों का नगर, ऊन का घर और राजस्थान के दुर्ग में श्रेष्ठ स्थान के नाम से भी जाना जाता है। और भौगोलिक स्थिति से अगर हम बात करें साथियों, तो प्राचीन अगर हम बात करें तो उसे राती घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ज्यादा समय ना लेता हुए साथियों, आइए शुरू करते हैं आज नई कड़ी के रूप में बीकानेर जिला दर्शन का सामान्य परिचय के अंतर्गत भाग 1। तो आइए सबसे पहले साथियों आज हम चर्चा करेंगे बीकानेर जिला दर्शन के भाग 1 के अंतर्गत सामान्य जानकारियों से हम शुरू करेंगे। ज्यादा समय ना बीते इसलिए मैंने जानकारियों को पहले ही यहाँ पर मुद्रित कर दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बीकानेर की अगर हम बात करें तो जो साथियों बीकानेर है यह राजस्थान की अगर बात करें तो उत्तरी पश्चिमी जिला है। और बीकानेर संभाग जो है वह अपने आप में ही एक जिला जो है वह अपने आप में ही एक संभाग है, यानी जैसा कि आपको ज्ञात है हमने अभी तक चर्चा कर चुके हैं बीकानेर जिले के अंतर्गत संभाग के अंतर्गत बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के बारे में, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर 4 जिले आते हैं। हमने अभी तक श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के बारे में हम विस्तृत तरीके से अध्ययन कर चुके हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं बीकानेर जिले की। तो बीकानेर जिला जो है साथियों वह अपने आप में एक संभाग लेवल का जिला है, खुद में ही संभाग है। तो आइए शुरू करते हैं बीकानेर के बारे में। इतिहास के बारे में हम अभी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो एक अलग से ही बीकानेर के राजवंशों पर यानी बीकानेर के इतिहास के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सामान्य जानकारियों के अंतर्गत शुरू करते हैं साथियों। अगर हम बात करें स्थापना की, तो इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 1465 ईस्वी में राव बीका द्वारा बीकानेर रियासत की स्थापना की गई थी 1465 ईस्वी के अंदर। ऐसा इतिहास के अंदर कहा जाता है कि बीकानेर की जो स्थापना है इससे पहले यह जो बीकानेर का क्षेत्र है यह मारवाड़ के अंतर्गत आता था, यानी मारवाड़ जिसे कि हम कहते हैं जोधपुर का जो क्षेत्र है उसी के अंतर्गत यह आता था। और यह एक तरह का जंगल जैसा एरिया था, इसीलिए इसको कहा जाता है जंगल प्रदेश। इसकी जो अभी हम चर्चा करेंगे आगे इसके प्राचीन नाम की, जैसा कि ये देखिए प्राचीन नाम जो इसका जंगल प्रदेश है। तो बीकानेर के अंदर एक घटना होती है जिसका जिक्र मैं इसकी बीकानेर भाग द्वितीय के अंदर इतिहास बीकानेर के राठौर राजवंश से संबंधित वहां पर चर्चा करूंगा। और आप में अभी अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी घटना हुई कि जिसके कारण राव बीका ने जोधपुर से बीकानेर आकर जंगल प्रदेश में आकर एक बीकानेर जैसे राज्य रियासत की स्थापना कर दी, क्या कारण था, देखते रहिए बीकानेर भाग 2 इतिहास, बीकानेर का इतिहास, राजवंश राठौर बीकानेर। तो उसमें हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आइए जानते हैं 1465 में राव बीका द्वारा
बीकानेर रियासत की स्थापना की गई। राजधानी की अगर मैं बात करूं, जब राव बीका जोधपुर से यानी मारवाड़ से बीकानेर राती घाटी स्थान पर आए तो उन्होंने अपनी जो पहली राजधानी था वह कोटम देशर को बनाया था। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि राव बीका ने बीकानेर में प्रारंभिक राजधानी या जंगल प्रदेश की प्रथम राजधानी किसे बनाया, तो प्रथम राजधानी बनाया था साथियों कोटम देशर को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा देता हूं मैं यहाँ पर, मोस्ट इंपोर्टेंट। बहुत बार क्वेश्चन यह एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि जंगल प्रदेश की प्रथम राजधानी राव बीका ने किस स्थान को बनाया, तो यह था कोटम देशर। नेक्स्ट चर्चा करते हैं प्राचीन नाम की। तो प्राचीन जो नाम था वह था राती घाटी और जंगल प्रदेश। राती घाटी से संबंधित जो प्राचीन नाम कैसे पड़ा और जंगल प्रदेश कैसे पड़ा, इसकी चर्चा हम बीकानेर के भाग द्वितीय के अंदर इतिहास के अंदर करेंगे। वहां पर मैं आपको डीपली ये सारी बताऊंगा घटना, कैसे राती घाटी की स्थापना हुई या जंगल प्रदेश बना। नेक्स्ट आइए चर्चा करते हैं बीकानेर नगर। तो बीकानेर नगर जो है, देखिए 1465 के अंदर तो बीकानेर रियासत की या बीकानेर स्थान की स्थापना हुई थी, लेकिन वो नगर नहीं बना था उस टाइम। नगर वो बना 12 अप्रैल 1488 को। 12 अप्रैल 1488 ईस्वी में करनी माता के आशीर्वाद से, करनी माता के आशीर्वाद से राव बीका जी द्वारा जो है बीकानेर नगर की स्थापना की गई थी साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बीकानेर रियासत की स्थापना 1465 ईस्वी के अंदर राव बीका जी द्वारा की गई, लेकिन बीकानेर नगर की जो स्थापना है वह 12 अप्रैल 1488 को की गई थी राव बीका जी द्वारा करनी माता के आशीर्वाद से। यहां एक चीज पे ध्यान दीजिए, करनी माता, जी हां करनी माता, बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे देखने को YouTube पर, या आपने कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेज किया होगा, उन सभी के अंदर जो है बहुत बार यह गलत बताया जाता है कि बीकानेर जो राजवंश है, राठौड़ है, उनकी जो कुल देवी है वह करनी माता है। नहीं साथियों, ऐसा नहीं है। बीकानेर की जो देवी, बीकानेर के जो राठौड़ है उनकी जो कुल देवी है वह नागनेची माता है, और जो करनी माता है वह उनकी आराध्या देवी है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बात, अब विशेष ध्यान रखें, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको गलत नहीं करना है। बीकानेर जो करनी माता है वह बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी हो ही नहीं सकती, क्योंकि बीकानेर के जो राठौड़ वंश है वह जोधपुर से ही चलकर यहाँ आया था। यानी बीकानेर में, जोधपुर में जो राव बीका जी हैं, इनके पिताजी थे राव जोधा, वह मारवाड़ के शासक थे और उनके ही 5वें पुत्र थे राव बीका। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, राव जोधा के 5वें पुत्र थे, जोधपुर के शासक थे राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी 1459 में। राव जोधा के 5वें पुत्र थे राव बीका। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। तो यह जो थे यह जोधपुर के शासक थे, यह जोधपुर के शासक थे। कौन साथियों? राव जोधा जो थे यह जोधपुर के शासक थे, और वहीं से चलकर आकर जंगल प्रदेश में आकर राव बीका ने स्थापना की थी बीकानेर रियासत की 1465 ईस्वी के अंदर, और 1488 ईस्वी के अंदर 12 अप्रैल 1488 को करनी माता के आशीर्वाद से, क्योंकि जो करनी माता है वह जो बीकानेर के चारण जाति है उनकी कुल देवी है, राठौरों की नहीं है, राठौरों की यह आराध्य देवी है, और बीकानेर में जो चारण जाति के लोग हैं उनकी कुल देवी है करनी माता। तो करनी माता ने इन्हें आशीर्वाद दिया था कि राव बीका जी आप जो है राव जोधा से सवाया ही होंगे, यानी आप वो कोई भी काम 1% करेगा और आप या 100% करेंगे तो आप सवाया ही करेंगे, 125% करेंगे। तो उनके ही आशीर्वाद से राव जो बीका है उन्होंने बीकानेर नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट ये चर्चा करते हैं कि बीकानेर या कोई भी स्थान विशेष क्षेत्र है साथियों, उसे किसी ना किसी उपनाम से जाना जाता है। तो बीकानेर में ऐसा क्या है, ऐसी क्या महत्वपूर्ण विशेषता है बीकानेर की जिनके कारण इसे जो है उपनामों से जाना जाता है। तो किन किन उपनामों से, देखिए उपनामों की अगर हम बात करते हैं तो इसे जमीन का जेवर कहा जाता है, बीकानेर दुर्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है, 1000 हवेलियों का नगर, ऊंटों का देश, रेगिस्तानी दुर्गों में श्रेष्ठ स्थान और ऊन का घर, ये कुछ विशेष उपनामों से बीकानेर को जाना जाता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। बीकानेर दुर्ग जैसे है, तो बीकानेर दुर्ग प्रारंभ में जब राव बीका यहाँ आए थे तो जहां वर्तमान में बीकानेर के अंदर जूनागढ़ दुर्ग स्थापित है, वहां पर पहले जो है एक बीका की टेकरी नाम से छोटा दुर्ग जो है बनवाया गया था राव बीका द्वारा। तो वहां पर
उसके कारण ही इसे बीकानेर दुर्ग, जहां एक विशाल दुर्ग है उसे बीकानेर दुर्ग कहा जाता है। 1000 हवेलियों का नगर। बीकानेर के अंदर बहुत सारी हवेलियां प्रसिद्ध है, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट भाग के अंदर करेंगे बीकानेर के। तो अगर हम उदाहरण के तौर पे बात करें तो जैसे बीकानेर के अंदर अगर देखने योग्य हम बात करें हवेलियों की, तो रामपुरिया हवेली जो वहां की बीकानेर की और राजस्थान की सबसे हवेली, बहुत अच्छी हवेली मानी जाती है। तो 1000 हवेलियों का नगर कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी हवेलियां हैं उसमें। बीकानेर की हवेलियां हैं, जैसलमेर की हवेलियां हैं, जोधपुर की हवेलियां हैं, झुंझुनू की हवेलियां प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट बात है ऊंटों का देश। बीकानेर जो है ऊंटों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है साथियों। बीकानेर की उस्तकला जो है वह विश्व भर में प्रसिद्ध है, उसकी भी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बीकानेर के अंदर राष्ट्रीय ऊंट अनुदान संस्थान स्थापित है, जो कि ऊंटों की किस्मों पर या इनकी जाति या प्रजाति पर रिसर्च करता है, इसलिए इसे ऊंटों का देश कहा जाता है। सबसे ज्यादा ऊंट जो है बीकानेर के अंदर पाए जाते हैं और ऊंट महोत्सव भी बीकानेर के अंदर ही मनाया जाता है। नेक्स्ट हम चर्चा करें रेगिस्तानी दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ। देखिए जो सबसे ज्यादा रेगिस्तानी अगर हम बात करें तो बीकानेर में ज्यादा रेगिस्तानी है, मरुस्थल क्षेत्र है, इसलिए कहा जाता है कि कहीं ना कहीं कि जो बीकानेर जूनागढ़ दुर्ग है वह रेगिस्तानी दुर्गों में भी सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है। ऊन का घर। बीकानेर के अंदर एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है, इसी कारण इसे ऊन का घर भी कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप बात करते हैं, हर क्षेत्र के एक भौगोलिक नाम भी होता है, तो इसे साथियों थली प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बीकानेर को थली प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद जिला स्थापना की। किसी भी स्थान विशेष की सबसे पहले अगर हम बात करें भौगोलिक या रियासत के हिसाब से उसकी स्थापना की जाती है। उसके बाद वहां कहीं ना कहीं जब एक जनसंख्या बढ़ती है वहां की, उसके बाद वहां एक नगर की स्थापना की जाती है और फिर वह एक जिला बनता है। तो अगर जिले के रूप में हम स्थापना की बात करें तो बीकानेर जो है साथियों वह 30 मार्च 1959 को जिला बना था। और यह जो है राजस्थान के एकीकरण के चौथे दौर में, जिसे हम कहते हैं व्रत राजस्थान। व्रत राजस्थान की अगर हम बात करें तो बीकानेर के अलावा अगर मैं बात करूं तो जोधपुर हो गया, जयपुर हो गया और बीकानेर, ये व्रत राजस्थान के अंतर्गत ही सभी जिले जो है एकीकरण हुआ था इन सभी जिलों का। तो 30 मार्च 1949 को साथियों जो है बीकानेर जिले की स्थापना हुई थी। फिर बीकानेर संभाग बना, संभाग के अंतर्गत 3 जिले आ गए धीरे धीरे। फिर पहले गंगानगर, फिर चुरू और फिर गंगानगर से हनुमानगढ़ की स्थापना हुई, जिसकी हमने चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। जिला दर्शन के अंतर्गत हनुमानगढ़ के अंदर। और जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो जिला मुख्यालय है साथियों बीकानेर। और जिला संख्या की बात करें तो जिला संख्या है 7, यानी बीकानेर जो जिला है वह 7वें नंबर का जिला है। जब भी आप कोई भी व्हीकल देखेंगे बीकानेर का तो वहां उसका जो परिवहन कोड है वह भी बीकानेर का 7 है। और एक नोखा है जिसका परिवहन कोड 50 है। जब भी आप बीकानेर या किसी व्हीकल को देखेंगे तो जिस व्हीकल के आगे RJ07 लिखा होगा तो वह जो व्हीकल है साथियों, साधन है, चाहे वो कार हो, चाहे ट्रक हो, बस हो, मोटरसाइकिल हो, वह बीकानेर के परिवहन विभाग से रजिस्टर्ड होगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जिला परिवहन कोड। अगर 7वां नंबर का जिला है तो उसका जो कोड है साथियों वह भी उसे 7 दिया गया। तो बीकानेर का जो कोड है वह 7 है। और एक है नोखा जो कि बीकानेर की एक तहसील है, और नोखा जो है उसका है साथियों 50, जैसा कि मैंने भी आपको बताया। नेक्स्ट चर्चा करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की। राष्ट्रीय राजमार्ग जो हर क्षेत्र से, हर राज्य से गुजरते हैं, उन राष्ट्रीय राजमार्ग के अंदर बात करें तो वर्तमान के अंदर अगर हम बात करें तो 2 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो बीकानेर से गुजरते हैं। एक है 11 और एक है 62। जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात के सागर तक जो पहले NH-50 गुजरता था, जो कि जम्मू कश्मीर पंजाब से होता हुआ श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर होता हुआ गुजरात जाता था, बाड़मेर, सिरोही होता हुआ, वह अब 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, जिसका जो नाम है साथियों वह बीकानेर तक कर दिया गया है। श्रीगंगानगर से भी 62 ही गुजरता है, NH-62, तो वह है 62। बीकानेर तक 62 है। और एक जो है NH है जो जैसलमेर से लेकर चुरू तक आगे मध्य यूपी में जाता है, वह है NH-11। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग जो बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साथियों क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल की अगर हम चर्चा करते हैं तो 27,244 किलोमीटर जो क्षेत्रफल है वह बीकानेर का है। 27,244 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, 27,244 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है बीकानेर का।
और यह जो है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 7.96 यानी लमसम में बात करें तो 8% के आसपास ये बैठता है क्षेत्रफल है संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रफल का। जिला शुभंकर की बात करें, अगर हम बीकानेर के जिला शुभंकर की बात करते हैं साथियों, तो बीकानेर का जिला शुभंकर है बटतीतर बीकानेर का जिला शुभंकर है। नेक्स्ट हम बात करें आकृति की, तो बीकानेर की कोई भी आकृति नहीं है फिलहाल। तो यह हमने कुछ चर्चा की साथियों बीकानेर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। नेक्स्ट आइए और चर्चा करते हैं। आते जाते हैं कई रंग मेरे इस चेहरे पर, आते जाते हैं कई रंग मेरे इस चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा नाम तुम्हारा लेकर। तो आइए साथियों एक बार फिर नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बीकानेर जिला दर्शन से संबंधित सामान्य जानकारियों के अंतर्गत भाग प्रथम में जिला जनसंख्या की अगर हम बात करें साथियों, तो जो बीकानेर जिला है उसकी जो जनसंख्या है वह है 23,63,937 यानी 2011 के अनुसार जनसंख्या सेंसस जो है वह 2011 के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो बीकानेर जिले की जो जनसंख्या है साथियों वह है 23,63,937 लोग यहाँ निवास करते हैं। नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें जनसंख्या घनत्व की, तो जो जनसंख्या घनत्व है वह 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बीकानेर जिले का जो जनसंख्या घनत्व है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जनसंख्या घनत्व किसे बोलते हैं। किसी स्थान विशेष पर वहां के क्षेत्र और जनसंख्या के मध्य जो संबंध पाया जाता है उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो 78 व्यक्ति प्रति किलोमीटर जो है राजस्थान के बीकानेर जिले का यह जनसंख्या घनत्व है और राजस्थान में यह जो है अपना दूसरा स्थान रखता है। नेक्स्ट अगर बात करें लिंगानुपात की, तो बीकानेर जिले का जो लिंगानुपात है साथियों वह है 905। लिंगानुपात के बारे में अगर हम बात करें, लिंगानुपात क्या होता है, किसी स्थान विशेष पर प्रति 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं उसे ही लिंगानुपात कहा जाता है। यानी 1000 पुरुषों पर, ये अगर लिंगानुपात की हम बात करते हैं तो यह 905 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। यानी बीकानेर जिले के अंदर 1000 पुरुष हैं, 905 महिलाएं हैं, इसे ही लिंगानुपात कहा जाता है। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं राजस्थान का जो लिंगानुपात है साथियों वह है 928, यह राजस्थान का लिंगानुपात है। और हम अगर बात करें 994, यह राजस्थान के अंदर सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात है डूंगरपुर जिले का। और अगर हम बात करें 846 जो है वह सबसे कम है, यह है धौलपुर का लिंगानुपात राजस्थान में सबसे कम है, सबसे ज्यादा डूंगरपुर का है। और राजस्थान के लिंगानुपात की हम बात करें 928 और बीकानेर का 905, धौलपुर का 846 सबसे कम और सबसे ज्यादा राजस्थान में डूंगरपुर जिले का 994। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं जलवायु साक्षरता की हम बात करें तो राजस्थान की जो साक्षरता है वह 65.1% है। राजस्थान की जो कुल साक्षरता है बीकानेर जिले की वह 65.1% है और राज्य में इसका 7वां स्थान है, 7वें नंबर पर है। सबसे ज्यादा अगर मैं साक्षरता की बात करता हूं साथियों, तो सबसे ज्यादा जो साक्षरता है वह कोटा जिले की है। राजस्थान के अंदर कोटा जिला जो है वह साक्षरता में सर्वश्रेष्ठ है, उसके बाद जयपुर है। इसका जब हम आगे करेंगे स्पेशल क्लास में लूंगा साक्षरता की, राजस्थान से संबंधित विभिन्न जो है टॉपिक है उन पर एक स्पेशल क्लास लूंगा, चाहे वो साक्षरता हो, चाहे वो लिंगानुपात हो, चाहे वो भाषा बोलियां हो, चाहे वो जनजातियां हो, इन सभी की विशेष क्लास आगे हम लेंगे, अध्ययन करेंगे उसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जलवायु की, तो शुष्क व उष्ण जलवायु। राजस्थान की जो जलवायु है वह शुष्क व उष्ण है, क्योंकि जैसा कि आपको ज्ञात है जो बीकानेर जिला है, यह राजस्थान का मैप देखें आप, यह बीकानेर का जो है उत्तरी पश्चिमी जिला है। बीकानेर का उत्तरी पश्चिमी जिला है और यहाँ पर क्या है, रेगिस्तान है, यानी यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। रेगिस्तान होने की वजह से ही यहाँ की जो जलवायु है वह शुष्क व उष्ण शुष्क पाई जाती है। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी है, रेगिस्तानी इलाका है, मरुस्थल है, इसीलिए यहाँ की जलवायु शुष्क व उष्ण जलवायु पाई जाती है। वनस्पति की बात करें तो यहाँ की जो वनस्पति भी है रेगिस्तान इलाका होने की वजह से मरुद्भिद है, जिसे हम जीरोफाइट भी बोल देते हैं और जिसे हम रोहिड़ा खेर जैसे यहाँ पर जो है वृक्ष और इससे अन्य भी जो कुछ यहाँ पर वृक्ष हैं या वनस्पति है वह यहाँ पर ग्रो करती है। और रोहिड़ा केर और खेर कुछ इसमें मुख्य है। और इसके बाद अगर हम बात करें साथियों वर्षा की,
वर्षा की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान के जिले के अंदर 50 सेंटीमीटर जो है से कम वर्षा होती है। साल भर जो वर्षा होती है उसका अगर हम अनुपात यहाँ बात करें तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है इसके अंदर। नहरों की बात करते हैं तो बीकानेर जिले की जो सिंचाई है या बीकानेर जिलों को पानी की सप्लाई है साथियों, वह बीकानेर की IGNP नहर से होती है, जिसके बारे में हम संपूर्ण दिन नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं बहुत जल्द। जब हम जल से संबंधित जो बीकानेर के जो तथ्य हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो IGNP का मतलब है साथियों इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो बीकानेर में यह प्रमुख नहरों में से एक है जो कि बीकानेर जैसलमेर तक इसका पानी जो है वह कृषि पीने योग्य है, वहां तक सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिट्टी की। अगर मिट्टी की हम बात करें तो बीकानेर की जो मिट्टी है लवणीय, बलुई, जैसे बालू भी बोल देते हैं, और रेतीली मिट्टी है। अभी हमने बात की थी कि जो इसकी जलवायु है शुष्क उष्ण क्यों है, क्योंकि यह रेगिस्तानी इलाका है, मरुस्थल का एक पार्ट है। ज्योग्राफी भी हम पढ़ेंगे, उसके अंदर भी थोड़ा मैं इसके बारे में आप पर विशेष हम चर्चा करेंगे। और यहाँ हम बात करते हैं तो रेतीली मिट्टी है, और ज्यादातर यह क्या है मूंगफली और चना जो है इस यहाँ पर खेती की जाती है। राजस्थान में बीकानेर के अंदर, राजस्थान के बीकानेर के अंदर एक तहसील है लुणकसर, आपने नाम सुना होगा, जिसका नाम की बीकानेर के एक महाराजा राव लुणकरण जी के नाम पर रखा गया है। वह जो है उससे जो है राजस्थान का राजकोट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि भारत के अंदर जो भारत का राजकोट है, गुजरात के अंदर राजकोट है, वहां मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और राजस्थान के अंदर साथियों लुणकरण जो है बीकानेर की तहसील, वहां पर सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है, इसलिए इसे जो है बीकानेर लुणकरण को जो है राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। तो नेक्स्ट आइए चर्चा करें। तो मूंगफली चना जो है सर्वाधिक होता है, यहाँ की मूंगफली वगैरह जो है पूरे राज्य भर के अंदर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं संभाग की। तो बीकानेर जो जिला है साथियों वह अपने आप में एक संभाग लेवल है, और इसके अंदर जैसा कि हमने चर्चा करी कुल 4 जिले आते हैं। 4 जिलों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, ये चारों जिले जो बीकानेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। राज्य सीमा की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कोई भी राज्य सीमा नहीं है। वर्तमान के अंदर किसी भी राज्य के साथ बीकानेर जो जिला है यह सीमा नहीं बनाता। लेकिन जब हम संभाग की बात करते हैं, जो हम नेक्स्ट कुछ आगे वीडियो आएंगे बीकानेर संभाग के बाद, उसमें हम चर्चा करेंगे कि बीकानेर कोई भी राज्य सीमा नहीं बनाता। लेकिन अगर संभाग की बात करेंगे तो जो बीकानेर संभाग है वह बहुत सारे राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। उसकी चर्चा हम बीकानेर संभाग का जब हम तथ्यों का अध्ययन करेंगे उसके अंदर करेंगे, क्योंकि अभी हमारा लास्ट यह बीकानेर में का अंतिम जिला चल रहा है। गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ और लास्ट बीकानेर की अभी हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद हम पूरे जिले के संभाग की अध्ययन करेंगे। हर बार ऐसा ही होगा साथियों, पहले हम संभाग के अंतर्गत जिलों का अध्ययन करेंगे और उसके बाद संपूर्ण हम संभाग का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आइए चर्चा करते हैं राज्य सीमा के बाद जिला सीमाएं। जिला सीमा की अगर हम बात करें तो 6 जिलों के साथ जो है बीकानेर साथियों वह अपनी सीमा बनाता है। देखिए बीकानेर है, मैप पे हम बात करें, बीकानेर जो है यह यहाँ पर है, गंगानगर, हनुमानगढ़, उसके बाद चूरू, और यहां से आ गया जैसलमेर, जैसलमेर का जोधपुर, जोधपुर के बाद यहां पर सीकर, सॉरी जोधपुर के बाद यहां पर नागौर, नागौर के बाद चूरू। तो जो 6 जिले हैं यहां पर, यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, जोधपुर और जैसलमेर, ये 6 जो जिले हैं इनके साथ जो है बीकानेर अपनी जिला सीमा बनाता है। जिनमें देखिए गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, जोधपुर और जैसलमेर साथी 6 जिले हैं। 1 2 3 4 5 6 जिलों के साथ जो है बीकानेर जिला अपनी जिला सीमाएं बनाता है। नेक्स्ट अगर हम चर्चा करते हैं अंतिम कि अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अंतरराष्ट्रीय सीमा, बीकानेर जो जिला है राजस्थान के साथ पाकिस्तान की अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा की मैं बात करता हूं साथियों, तो टोटल 1070 किलोमीटर की। देखिए यहां से लेकर कोना गांव से लेकर शाहपुरा, यह जो बाड़मेर है वहां तक अगर हम टोटल बात करते हैं तो 1070 किलोमीटर की सीमा जो है, अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है राष्ट्र के साथ पाकिस्तान अपनी बनाता है। जिसके अंदर हम बात करें, सबसे पहले गंगानगर की बात करें तो 210 किलोमीटर, बीकानेर की अगर हम बात करते हैं सबसे कम 168 किलोमीटर, और उसके बाद जैसलमेर की बात करें 464 किलोमीटर, और उसके बाद अगर मैं बात करूं बाड़मेर की तो 228 किलोमीटर। यह गंगानगर के 4 जिले हैं साथियों। यह है गंगानगर से लेकर कोणागांव से और बाड़मेर तक 210, 168, 464, 228।
और इसमें से जो बीकानेर जिला है साथियों, देखिए 168 किलोमीटर, बीकानेर जो है वह एक अपनी 168 किलोमीटर की सीमा यानी सबसे कम इंटरनेशनल बॉर्डर वाला जिला है ये। और बीकानेर का जो संभाग मुख्यालय है वह सबसे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर मुख्यालय है। और सबसे जो नजदीक का मुख्यालय साथियों वह है गंगानगर का जिला मुख्यालय, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के सबसे नजदीक है। और बीकानेर का जो मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है, वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर है। तो यह अपने 168 किलोमीटर की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है। और अगर उस तरफ हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की अगर बात करें तो पंजाब और सिंध दो प्रांत हैं पाकिस्तान के, जिसे एक हमें सिंध प्रांत बोलते हैं, एक हमें पंजाब प्रांत बोलते हैं। उसके कुल 9 जिलों की जो सीमा है वह बीकानेर जिले के साथ केवल लगती है। देखिए पंजाब व सिंध प्रांत के 9 जिले राजस्थान के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साथियों, ज्यादातर ऐसा एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता, इनमें से अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा हमने लिंगानुपात की बात करी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जिला सीमाएं पूछी जाती हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पूछी जाती हैं। यह सबसे, और एक आईजीएनपी जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आईजीएनपी, तो यह टॉपिक तो हम डिटेल से एक वीडियो में आपके लिए जल्दी लेकर आने वाला हूं। आईजीएनपी नहर पर, गग्गा नदी पर भी लेकर आऊंगा। और राजस्थान की बहुत सारी जो जितनी भी नदियां हैं, चंबल हो, चाहे बनास हो, माई हो, लूनी हो, तातली नदी हो, उन सभी नदियों पर वह एक विस्तार से वीडियो लेकर आने वाले आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जो कि जिसकी मदद से हम आने वाली परीक्षाओं को बहुत ही जल्दी क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन है इन्हीं से अध्ययन किया जाता है। और मेरा एक शुरू से ही यह रहा है कि मेरे जो विद्यार्थी हैं, मुझसे पढ़ने वाले या मेरे साथ जुड़े जितने भी विद्यार्थी हैं राजस्थान की विश्वविद्यालय करने वाले, वह वही पढ़े जो एग्जाम के अंदर आना है। और मेरा स्लोगन भी यही है, जिद करो जीत जाओ, वही पढ़ो जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं हमें पढ़ना है। तो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, परीक्षा का दूसरी से महत्वपूर्ण नहीं है, आज तक जहां तक कभी नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी हमें पढ़ लेना चाहिए। बाय द वे कभी अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए, बीकानेर जिले की अक्षांशीय स्थिति, बीकानेर जिले की अक्षांशीय स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो बीकानेर जिला जो है 27 डिग्री 11 मिनट से 29 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है साथियों। तो अगर हम यहाँ बात करें तो उत्तरी अक्षांश पर, और देशांतरीय जो स्थिति है बीकानेर की, देशांतरीय जो स्थिति है साथियों वह 71 डिग्री 54 मिनट से 74 डिग्री 12 पूर्वी देशांतर पर। एक चीज का मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखिए साथियों कि जब भी हम अक्षांशीय स्थिति की बात करेंगे, अक्षांशीय जो होते हैं वह कर्क रेखा के बिल्कुल समांतर होते हैं। ये देखिए, ये अगर कर्क रेखा है मान लीजिए, तो जो अक्षांश होते हैं वो कर्क रेखा के ऐसे समांतर होते हैं। और जो अगर हम देशांतर बोले तो देशांतर इस तरह से होते हैं, टॉप टू बॉटम। तो जो अक्षांश है वह हमेशा उत्तरी अक्षांश होंगे। क्यों? क्योंकि जो भारत है वह विश्व के मानचित्र पर उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है। अगर हमें पृथ्वी मान लें तो भारत जो है वह इस तरफ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर। और अगर हम इसकी स्थिति की बात करते हैं कि देशांतर जो है, देशांतर की बात करें तो देशांतर जो हमेशा है पूर्वी है, क्योंकि भारत जो है वह उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध यानी उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। तो इसलिए हमेशा देशांतर जो होंगे वह कभी भी उत्तरी, दक्षिणी या पश्चिमी नहीं हो सकते। तो देशांतर होंगे वह हमेशा पूर्वी होंगे और जो अक्षांश होंगे वह हमेशा उत्तरी होंगे। इसी का विशेष ध्यान रखें, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम के अंदर। वह किसी भी भारत हो चाहे विश्व हो या किसी भी स्थान विशेष का अगर वो अक्षांश ध्यान देता है तो वह आपको दक्षिण दे सकता है, पश्चिम दे सकता है, क्योंकि वास्तविक देखा जाए जो अक्षांश है वह हमेशा उत्तरी होते हैं और जो देशांतर होते हैं वह हमेशा पूर्वी ही होते हैं। तो उत्तर और पूर्व को ही आपने ध्यान में रखना है, अपने विवेक के अंदर रखना है। यानी अगर हम बात करें तो कभी भी किसी भी स्थिति के अंदर ये पार्ट नहीं होगा, यानी ना पूर्व होगा और ना दक्षिण होगा, यह हमेशा उत्तर और पूर्व होगा, उत्तर पूर्व। यानी उत्तर जो है वह अक्षांश और जो देशांतर है, अक्षांश और देशांतर जो है वह पूर्वी होंगे। तो यह थी साथियों आज की हमारी क्लास। आप अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स के जरिए आप अपने कीमती सुझाव जरूर दें कि बीकानेर जिला दर्शन भाग प्रथम सामान्य जानकारी के अंतर्गत आपको दी गई है सारी जानकारियां कैसी लगी। उम्मीद है आप अंतिम पड़ाव तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे और अभी भी वीडियो को देख रहे हैं। आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। आप मेरे साथ किसी भी माध्यम से सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मेरा जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम सभी पर आप जीके विद मिस्टर सिंह, जीके विद मिस्टर सिंह, जीके विद मिस्टर सिंह टाइप कीजिए फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर। इन सभी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप मुझसे बहुत ही जल्द जुड़ सकते हैं, जहां पर
किसी भी भर्ती या किसी भी जानकारी, कोई भी अति महत्वपूर्ण राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां वहां पर मेरे द्वारा अतिशीघ्र शेयर की जाती है। टेलीग्राम चैनल जो है साथियों, उसे आप एक बार जीके विद मिस्टर सिंह जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और मेरे साथ जुड़ने के लिए किसी भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी भर्ती से संबंधित, आपको किसी भी जिला दर्शन से संबंधित आपके मन में कोई भी हो और इससे अधिक जानकारी आप पाना चाहते हैं या कोई आपके मन के अंदर क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे अन्य वीडियो के भी लिंक दिए हुए हैं, आपको कोने के अंदर जो एक एरो का साइन दिया है उस पर टच करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बोलते हैं उसे साथियों, वहां पर मेरे सभी वीडियो के मुझसे कांटेक्ट करने के लिए संपर्क दिया गया है। आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप पर, यह जो नंबर आप देख रहे हैं ये हेल्पलाइन नंबर है जीके मिस्टर सिंह का 98,878 95,878 98,878 95,878 98,800 नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, टेलीग्राम ग्रुप से, चैनल से आप नहीं जुड़ पा रहे हो तो भी आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप छोड़ दीजिए, मैं आपको उसके अंदर ऐड कर दूंगा। आप अपना नंबर भेज दीजिए और ज्यादा से ज्यादा राजस्थान परीक्षा की तैयारी करने वाली व्यक्ति तक मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा। नेक्स्ट साथियों अब हम मिलेंगे बीकानेर जिला दक्षिण भाग द्वितीय के अंदर, जो कि होगा इतिहास से संबंधित। अभी हम इतिहास की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें प्रमुख रूप से अगर हम बात करूं तो बीकानेर का राठौड़ वंश। आप सभी व्यक्तियों की बहुत ही अच्छी राय, बहुत ही फोन कॉल्स आते हैं और पिछले कुछ समय में मैं स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से आपके सामने रूबरू नहीं हुआ, बहुत लंबा समय हो गया, दीपावली भी इसी दौरान निकल गई तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, इस कारण मैं आपसे रूबरू नहीं हुआ, इसके लिए मैं आप मुझे क्षमा करें। और आगामी रोजाना आपको वीडियो मिलेगा एक, जिस आप मेरे साथ जुड़े रहें। लगातार हम तैयारी करेंगे। अब राजस्थान की, जैसा कि आपको ज्ञात है कि राजस्थान कांस्टेबल भर्ती 2021 भी आ चुकी है और अभी हाल ही में राजस्थान कंप्यूटर निदेशक की भी भर्ती आने वाली है। दोनों की जो है सूचनाएं आ चुकी हैं, लेकिन अभी जो है राज्य सरकार की ओर से विज्ञप्ति आना भर्ती की बाकी है। लेकिन ये विज्ञप्तियां साथियों आज निकल आनी है, लेकिन आप अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें, मेरे साथ जुड़े रहें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए राजस्थान के बच्चों, ताकि वह भी हमारे साथ चले। हमारे भाई बहन हैं, हमें भी किसी ने कभी हमारे साथ लिया था, हमारे साथ लेकर दौड़े थे। आज हमारा भी एक फर्ज बनता है कि हम इस वीडियो को, ऐसे वीडियो को, एजुकेशन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि ताकि किसी का भविष्य सुधारा जा सके, किसी का भविष्य संवर सके। और आगामी भी आप मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत सारे वीडियो जो है मैं आपके लिए बीकानेर जिला दर्शन के लेकर आ रहा हूं और साथ ही साथ कांस्टेबल की भर्ती की तैयारी और कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती की भी तैयारी मैं आपको मेरे इसी प्लेटफॉर्म पर करवा रहा हूं। बहुत सारे नए टीचर बहुत जल्द आ रहे हैं आपके लिए और सभी विषयों की तैयारी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर एक छत के नीचे करवाई जाएगी। जुड़े रहिए, तब तक कीप सपोर्टिंग। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए जीके मिस्टर सिंह, जहां पर मैं नए वीडियो, जो आने वाली वीडियो की सूचनाएं और भर्ती की सूचनाएं हमेशा अपडेट देता रहता हूं। और किसी भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप मेरा ये जो नंबर है 95,878 98,877 पर मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। इस पर व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिएगा, लिख दीजिएगा आपकी क्या प्रॉब्लम है, उसे सुन लिया जाएगा, सोल्व आउट कर दिया जाएगा बहुत जल्द। तो एक बार फिर जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द प्राप्त हो सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया, वीडियो को एंड तक देखा। बुलंद हो हौसले तो मुट्ठी में हर मुकाम, मुश्किलें मुसीबतें तो जिंदगी में है आम, अगर वो जिंदा तो हौसला रखो लहरों के खिलाफ तैरने का, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का है काम साथियों, लाशों का है। नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बीकानेर जिला दर्शन भाग 2 राठौड़ राजवंश प्रथम के अंदर। मुझे दी इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।